हे गाइस, दिस इज लीना वंस अगेन। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग बनाना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे पता है कि मेरे हस्बैंड का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं काफ़ी मेंटली काफ़ी अप एंड डाउन मेरे चल रहा था इमोशंस को लेकर। तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था व्लॉगिंग करने का। एंड सीरियसली गाइस, हैट्स ऑफ टू ऑल देम जो इतना तकलीफ़ में भी होकर है ना, रोज़ अपनी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे ब्लॉगिंग तो कंटिन्यू एटलीस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अगर मेहनत कर रही हूँ तो फिर सडनली ब्रेक कर दूँगी तो अच्छा नहीं है। तो इस यहाँ पर आज मैंने फाइनली ब्लॉगिंग की शुरुआत की है। तो अब यहाँ पर आके किचन में दोपहर का खाना है वो मैं रेडी करने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोचा कि इसी के साथ साथ व्लॉगिंग भी कर लूँ और आप लोगों से कुछ बातें भी कर लूँ गाइज़। सो मैं बस यही कहूँगी गाइज़ कि जो भी गर्ल्स लोग हैं शादी करके अपनी लाइफ में जाने वाले हैं, आपकी दूसरी लाइफ स्विच होने वाली है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उन लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। कि जैसे कि मेरी भी शादी हुई थी ना, तो शादी के पहले वाली लाइफ और शादी के बाद वाली लाइफ कम्प्लीटली चेंज है। हम जहाँ पर हम लोग एक कप चाय भी नहीं बनाते थे, हाथ में आ जाता था, यहाँ पर सब ए टू जेड काम आपको खुद करना पड़ता है। और आप अगर मायके में बहुत सारे काम भी करते हैं ना, तो आपको प्रेज़ करने के लिए, एप्रिशिएशन देने के लिए ना, आपको मम्मी डैडी सब आपकी फैमिली बैठी रहती है और आपको अप्रिशिएट करते भी हैं। बट वंस यू कम टू दी ससुराल ना, तो आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज़ तो मिलने वाला है। ऐसा अगर किसी के पास ससुराल है ना कि रोज़ आपको अप्रेज़ल मिल रहा है, तो बहुत ही लकी है। बट ज़्यादातर तो मैंने भी सुना है कि जितने भी लोग हैं ससुराल में, हर से किसी को क्रिटिसाइज़ सुनना पड़ता है खाने को लेकर। मेरे मायके में जैसे कभी मैंने क्रिटिसाइज़ तो मुझे बहुत शायद नहीं ही किया है किसी ने, लेकिन ससुराल में आने के बाद तो मुझे आते हुए भी मुझे बहुत बार क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत कॉमन है एक्चुअली। और अगर आप शादी करके अपनी दूसरी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना कि बहुत सारी चीज़ें आपको नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं और करनी ही पड़ेंगी। अदरवाइज़ लाइफ को आप बहुत ही गलत तरीके से भी ट्विस्ट एंड टर्न्स ला सकते हैं। जैसे कि मैं आज आपको स्टोरी बताती हूँ कि मैं एक लड़की को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमारी फैमिली में शादी हुई थी नज़दीक में, बहुत नज़दीक के हैं। तो मैं जानती हूँ कि उनके घर में शादी करके जब बहू आई थी, तो वो 10 दिन में ही उसने घर का काम देखा और उसे गांव वगैरह का काम करना पसंद नहीं था। और लोगों को पता नहीं, बट बहुत नॉर्मल फैमिली थी वो, कोई ज़्यादा उनका भी तामझाम नहीं था, बहुत सीधे साधे लोग थे। लेकिन फिर भी वो लड़की है 10 दिन में वो घर छोड़कर चली गई। एंड उसके बाद जब लड़के ने उसको डाइवोर्स के लिए किया कि भाई अगर तुम्हें नहीं रहना है तो हम लोग डाइवोर्स लेते हैं, तो 1 साल के बाद वो लोग ने डाइवोर्स का प्रोसीजर शुरू किया। तो फिर लड़की का पता नहीं मन बदल गया और 1 डेढ़ साल के बाद लड़की ने लड़के को कहा कि नहीं, मैं आके अपना घर बसाना चाहती हूँ, मैं फिर से रहना चाहती हूँ। तो तब तक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लड़की को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 1 साल लड़की शादी करने के बाद मायके में रही है एंड पता नहीं उसके दिमाग में क्या था कि उसने घर छोड़ दिया और निकल गई 10 दिन में ही। उसने कुछ ढंग से बात भी नहीं की और लड़के को काफ़ी उसने भरा भला बुरा भी कहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं, बस उसने एफ़र्ट, या 10 दिन में क्या ही, अब कौन क्या एफ़र्ट डालता है, आप सोच समझ सकते हो। तो वो 10 दिन में ही वो चली गई थी, तो उस चीज़ को लेकर वो लड़के की बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। उसके बाद वो लड़के ने उसको पीछे पड़ गया कि भाई किसी भी हालत में उसे, उस लड़की को तो घर पे नहीं रखना है। तो फाइनली 7-8 साल के मतलब जो कोर्ट केस चला, उसके बाद फाइनली उनका रिज़ल्ट आया और उनका डिवोर्स हो गया। लड़की बहुत चाहती थी कि वो वापस आके अपना घर बसाए, लेकिन आखिर में उसने जो गलती की थी, और दूसरी बात कि उसने लड़के को भी काफ़ी भला बुरा कहा था। तो जो कि शायद अगर वो शादी के 4-5 साल बाद अगर वो क्रिटिसाइज़ करती, नुक्स निकालती, गलतियाँ दिखाती, तो बात अलग थी एक बार सेट होने के बाद। लेकिन ये लड़की ने मतलब आते ही आते
सही तरीके से लोगों को ट्रीट नहीं किया तो भाई जिनको अगर अपना घर बसाना है तो उनको लोगों को भले ही तुम सुनकर ले लो, लेकिन आपको सामने वाले को बहुत ही अच्छे से और रिस्पेक्टफुली ट्रीट तो करना ही पड़ेगा। एज़ वेल एज़ आपको टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहे फॉरेन में भी क्यों ना चले जाएं या कहीं भी आप अपनी मनपसंद जगह पर भी चले जाएं तो भी आपको ही एडजस्ट करना होता है, कोई दूसरा आकर नहीं एडजस्ट करता है आपके हिस्से का। तो ऐसे ही ससुराल भी है, ससुराल में अगर आप आते हो तो आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। खाना बनाना से लेकर सब कुछ आपको, आपका काम तो खुद करना ही है, बट हर किसी का भी काम आपको कर कर देना पड़ेगा। स्पेशली आपकी फैमिली, आपके सास ससुर हस्बैंड, सबका करना ही पड़ेगा। तो ससुराल में शादी करके आना इट्स रियली नॉट जोक, बहुत ही प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा और प्रैक्टिकल सोच रखनी पड़ेगी और हर चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। इंस्टेंट कोई भी डिसीजन नहीं लेना, कोई भी डिसीजन नहीं लेना। डिवोर्स तो बिल्कुल भी नहीं उसके बारे में सोचना, बिकॉज ये कोई छोटा फ़ैसला नहीं होता है। हर किसी को, मेरी मम्मी ने मुझे एक बार बात कही थी कि मेरी मम्मी भी जब ससुराल में आई थी तो उन्हें 3 साल लगे थे सेट होने में। मम्मी बोलती थी कि मैं जब भी घर पर ससुराल आई थी तो मुझे रोज़ रोना आता था। मैं पता नहीं, मुझे 15 साल की उम्र में मेरी मम्मी की शादी हो गई थी, तो वो हमेशा से बोलती थी कि मैं बहुत रोती थी, रोज़ रोती थी कि मैं कहाँ आ गई कहाँ आ गई। उससे अच्छा नहीं लगता था ससुराल में, बट धीरे धीरे आदत पड़ गई और फाइनली मेरी मम्मी वहीं पर सेट हो गई। तो मम्मी ने कहा था कि शादी के बाद कोई भी घर में कहीं भी आप जाओ तो आपको वो एटलीस्ट 3 साल तो देने ही पड़ते हैं एडजस्ट करने के लिए वहाँ पर। तो वैसे ही यही चीज़ मेरे भी दिमाग में थी और धीरे धीरे आज देखो 3 साल मेरी ज़िंदगी, मतलब मेरी शादी के हो गए हैं, 3 साल पूरे हो गए हैं और अप एंड डाउन नो डाउट आए। बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ी, सेक्रीफाइसेस करने पड़े, बहुत कुछ था, बट फिर भी मेरा दिमाग में एक बात बहुत सेट थी कि हर किसी चीज़ को टाइम देना पड़ता है, कोई भी चीज़ रेडी होकर नहीं मिलती है और टाइम देने के बाद ही कोई फ़ैसला लिया जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने है ना यही सोचा कि कैसे भी करके घर बसाना चाहिए, घर बसाने पे ही फ़ोकस करना चाहिए, ना कि हमें नुक्स निकालना चाहिए। वो बात अलग है कि मुझे मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, बट ठीक है यार, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। सो आफ्टर ऑल, लेकिन मेरे घर में मतलब सब कुछ आते हुए भी मैंने क्रिटिसाइज़ रहा है। तो इट्स ये कंफर्म है कि आपको तो सहना ही है, आपको घर के सारे काम होने चाहिए, आपको सबको रिस्पेक्ट भी देना है, आपको करके भी देना है और आपको सुनना भी आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं और होंगी, ऐसे ही होगा। एक नॉर्मल लाइफ और एक सेलिब्रिटी का तो मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानती हूँ और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, बट एक नॉर्मल कॉमन इंसान होने के नाते हर किसी के भी लाइफ में ऐसा ही होता है कि ससुराल में जाने के बाद उनको हर तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ तक कि अभी आई एम प्लानिंग फॉर कंसेप्शन बट स्टिल नॉट सक्सेसफुली कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है मुझे। तो भी मेरी बॉडी में आई एम गेटिंग फैट डेली, बोलते ना, आप देख सकते हो कि मैं काफ़ी फ़ैट होते जा रही हूँ। आई वॉज कम्प्लीटली ज़ीरो फिगर और स्लिम ट्रिम थी, जो कि मेरी शादी के 1 साल बाद तक मैं स्लिम ट्रिम थी और उसके बाद आफ्टर दैट लाइक व्हेन वी प्लान फॉर कंसेप्शन, तो उसके बाद देखो मैं और मेरा वेट बढ़ते ही जा रहा था। आई वॉज 51 kg का और आज मेरी वेट है 69 kg। सो अब मैं भी सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ कि मैं वेट लॉस करूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मुझे वेट लॉस करना। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर है, वो जिसको जो चीज़ जब होनी है वो तब होती है। इट्स नॉट कि मैं आज सोचूं तो आज ही हो जाए, उस चीज़ को लेकर ज़्यादा सोच के मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस लूँगी। सो नॉट टू वरी, जो चीज़ जब होनी है तब हो। बट यहाँ पर वेट लॉस करना मुझे भी अब लग रहा है कि काफ़ी ज़रूरी है। मैं काफ़ी लाइट ले रही हूँ अपने आप को, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए। मैं अपने जितने भी वीडियोस देखती हूँ उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी मोटी होती जा रही हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही स्लिम ट्रिम थी और 51 kg मेरा पहले वेट था, उससे भी पतला। 5 साल पहले तो मैं शायद 48 या 49 थी और उसके बाद जस्ट मैं 2020 में मैंने वेट किया था, मुझे पता है। आई वॉज 51 kg की, तो मैं बहुत ही अलग थी। एंड शादी के 1 साल के बाद तो मतलब
बहुत ही ज़्यादा 10 केजी 15 केजी ऐसे फटाफट मेरे बढ़ गए कि मुझे भी पता नहीं चला। तो यहाँ पर मैं अपने स्ट्रॉबेरी फिनिश कर रही हूँ और मेरा यहाँ पर जो मैंने पुलाव बनाने के लिए रखा था वो भी मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरा पुलाव बन के तैयार हुआ है या नहीं। बन तो गया है और ज़्यादा उसको बार बार हिलाना नहीं रहता है, तो मैंने उसको गैस वहीं पर बंद कर दिया। यहाँ पर मैं कुछ थोड़े से पौधे लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक ग्लास में डिस्पोजेबल ग्लास मेरे पास काफ़ी पड़े हुए थे, तो उनमें मैंने मिट्टियाँ डाल कर रख दी हैं और बीज डाल दिए हैं। देखते हैं कब तक फर्टिलाइज़ होता है। सो यहाँ पर मेरे कुछ 2-4 कपड़े थे जो कि मैंने वॉश करने के लिए रख दिया था। सेमी वॉशिंग मशीन एक्चुअली हमारे मायके में सेमी वॉशिंग मशीन था, तो ये मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल था यूज़ करने के लिए, बहुत यूज़र फ्रेंडली था। तो इसके लिए मैंने यही वॉशिंग मशीन को इस बार भी प्रेफर किया था। तो फिर यही वॉशिंग मशीन मैं पिछले काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर 2-3 कपड़े भी हैं, तो भी मैं उसे फटाफट इसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो मुझे बोर नहीं होता है एक्चुअली सेमी वॉशिंग मशीन में, पता नहीं, बट काफ़ी अच्छा मुझे सेट हो गया है। तो यहाँ पर मैं अपना थोड़े से बर्तन फिनिश करके और मैंने यहाँ पर वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं। यहाँ पर मेरा वॉशिंग मशीन में कपड़ा अभी धुल जाएगा, उसके बाद थोड़े से मैं यहाँ पर अपने झाड़ू वाड़ू मैं ही मार लेती हूँ। अब ये मैं इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं काम वाली बाई ये सब रखूँ, लेकिन मैं ये बाद में यही सोचने लग जाती हूँ कि यार इतना भी काम नहीं करूँगी तो फिर क्या ही है, क्योंकि बिकॉज़ मैं तो अभी फ़िलहाल जॉब वॉब तो कुछ कर नहीं रही हूँ, घर पे ही हूँ फ़िलहाल, ठीक है। और मेरा बंद है जॉब करना, बाहर जाना, और मैं ऐसे ही मोटी होती जा रही हूँ। तो थोड़ा तो काम करना ही चाहिए, एक्टिव होना ही चाहिए, नहीं तो फिर कितनी मैं बीमार पड़ जाऊँगी। तो ये सोच के फिर मैं नहीं रखती हूँ। लेकिन गांव में तो एक्चुअली मैं वहाँ पर है सबको अलॉट किया है काम वाले साफ़ सफाई के लिए, तो वो तो आपको बेनिफिट लेना ही पड़ता है गांव में, तो वहाँ पर तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने सारे काम खुद ही कर लेती हूँ। तो मेरे यहाँ पर झाड़ू वाड़ू साफ़ सफाई मैं खुद ही कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अभी मेरा जब खाना खाने का टाइम आ गया, तो मैंने यहाँ पर जो पापड़ है उसको भी थोड़ा सा, अभी मैंने यहाँ पर कच्छ का पापड़ लाया है। कच्छ की पापड़ विच इज़ अ पेपर पापड़ आप बोल सकते हो। पेपर जितना पतला होता है और खाने में तो इतना टेस्टी है कि मुझे पर्सनली उड़द का पापड़ है ना नहीं पसंद था। मुझे आप बोल सकते हो कि मैं सालों से, मतलब 10-15 साल से मैंने छोड़ा और मैं नहीं खा रही हूँ, मैं बचपन से ही नहीं खा रही हूँ। मतलब मैंने वो मुझे याद नहीं मैंने कब खाया था, लेकिन मुझे पसंद नहीं था। लेकिन ये पापड़ जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलवाया है, सो विच इज़ वेरी ऑसम, मतलब याद आ जाती है ये पापड़ की, यार खाना चाहिए। तो ये पापड़ को मैंने यहाँ पर गरम तवे पे ही शैलो फ्राई कर लेते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। यहाँ पर मेरी वॉशिंग मशीन का भी काम मेरा हो चुका है फिनिश, मैंने कपड़े वहाँ से निकाल लिए हैं। और यहाँ पर मेरा जो सलाद है वो भी बना लेती हूँ। पापड़ सलाद पुलाव के साथ काफ़ी अच्छा जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने ककड़ी का ही सिंपल दही और कुकुम्बर का ही मैंने यहाँ पर सलाद प्रिपेयर किया है मेरे लिए। मेरे हस्बैंड को ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको सिंपल खाना है, सिर्फ रोटी सब्ज़ी चाहिए रहती है। तो मैं उनके एब्सेंस में ही ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। लेकिन ये है कि मैंने भी अगर पुलाव बनाया है तो मैं सिर्फ पुलाव ही खाऊंगी, पार्ट ऑफ दैट मैं रोटी सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, क्योंकि अब गुजराती फैमिली में शादी करने के बाद है ना, सब 56 भोग खाने की आदत नहीं रहेगी। हम लोग सिर्फ ऐसे सिंपल सा या तो रोटी सब्ज़ी खाएंगे या तो फिर दाल राइस का ऑप्शन यूज़ करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ नहीं खाते। अब वो एक्चुअली मेरी आदत छूट गई है। मैं नॉर्थ इंडियन मेरी मायके में जब भी थी तो वहाँ पर दाल भात रोटी सब्ज़ी सब खाते थे, लेकिन अब यहाँ पर जब से शादी करके आई हूँ तब से एक सिंपल सी एक ही डिश में ही पेट भर जाता है। तो आई एम ग्लैड कि हाँ ठीक है, ज़्यादा टिटिम्मा पालना भी नहीं पड़ता है और पेट भी भर जाता है। सो आई एम हैप्पी विद दैट। मैंने बनाया था, काफ़ी अच्छा था, इस बार बहुत खिले खिले मेरे पुलाव बन गए थे। इस बार क्या, हमेशा बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं मेरे पुलाव, टेस्ट भी काफ़ी उम्दा होता है। सो यहाँ पर मैंने उसको सलाद अचार और पापड़ के साथ यहाँ पर मैं अपने पुलाव का मज़ा ले रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा बना है। और मैंने इसको टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा था। और मैंने थोड़ा सा रख दिया शाम के लिए भी, शाम को भी मैं यही फिर इसी के साथ ही अपना डिनर फिनिश करूँगी, जो कि मैं 6 बजे तक कर लूँगी। 6 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा पुलाव बन गया है, काफ़ी टेस्टी भी बना है।
सो वेल गाइस, सो टिल द नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए आपको बोलती हूँ टाटा, गुड नाइट, बाय बाय गाइस। और मेरी बातें सही लगे और अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल।